हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी प्लेनेट। आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। और परमुटेशन का तो हमने कर लिया था सब कुछ पार्ट 1 में। आज कॉम्बिनेशन का बेसिक देखेंगे और 7.4 जो कि आखिरी एक्सरसाइज है, कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है पूरी, वो देखेंगे। ठीक है, तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब है अब तुम चीज़ों को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे परमुटेशन का बेसिक मैंने बताया था तुमको कि भाई ए और बी दो एलिमेंट हैं और इनमें से तुम्हें सेलेक्ट करने हैं दोनों। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, ए बी और बी और सी, है ना। एक को लेफ्ट में, एक बार लेफ्ट में ए आ गया, राइट में बी, एक बार लेफ्ट में बी और राइट में सी। परमुटेशन में ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, एक और चीज़ समझो भाई, ए बी सी में से तीन एलिमेंट है, कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं इस बार। परमुटेशन की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मतलब अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या ऐसे कर सकते हो, ए बी, बी सी और सी ए, तीन में से कोई भी दो करने हैं। और ये भी तो हो सकता है भाई, बी ए, सी बी और ए सी। ये सब तरीके से किया जा सकता है। लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है चीज़ें बदल जाती हैं। कॉम्बिनेशन में देखो कैसे चीज़ें बदलती कैसी हैं। मान लो ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, इनमें से तुम्हें कोई भी दो, एनी टू अरेंज करने हैं, एनी टू सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, एक बार मैं ए और बी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार बी और सी को कर लेता हूँ। ठीक है, और एक बार सी और ए को कर लेता हूँ। अब अगर तुम भाई इसमें बी और ए को करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। सिलेक्शन के केस में ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, अगर तुम देखो सी और बी करोगे ना ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि सिलेक्शन का केस है। जो ए और बी है, बी और ए भी तो वही है ना। ठीक है, बी और ए भी तो वही है, एक ही चीज़ है दोनों। लेकिन परमुटेशन में ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इनकी वैल्यू अलग होती है। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये चीज़ सेम है। जैसे कि भाई तीन मेंबर में से दो जनों की टीम चुननी है, कोई भी दो। ठीक है, तो मान लो B1, B2, B3 तीन बॉय हैं, इनमें से कोई भी दो चुनने हैं। तो पहले तो हमने क्या चुन लिया भाई, B1 और B2 चुन लिए, दो जने। अब तुम अगर ये चुनोगे B2 और B1, भाई ये वाली टीम तो सेम ही रही ना, टीम तो सेम ही है ना। इसलिए क्या है, कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। लेकिन परमुटेशन में जब अरेंज करना होता है ना इन्हें, तो ये वाली वैल्यू जो है ए बी और बी और ये दोनों वैल्यू अलग होती हैं। ठीक है, अब इसके जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत आराम से तुमको सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम्पल से, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है। कुछ बेसिक चीज़ें और देखो बच्चों जो आपकी कैलकुलेशन फास्ट कर देगी। जैसे कि अगर ऐसा हो 5C5 हो, मतलब कॉम्बिनेशन हो और N और R की जो वैल्यू हो बराबर हो, ऐसा हो जाए तो ये 1 होगा। हमेशा क्या होगा, ये 1। ठीक है, क्यों होगा 1, फॉर्मूला के हिसाब से भाई n फैक्टोरियल, n माइनस आर मतलब 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब ये क्या बनेगा, 0 फैक्टोरियल। और r फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल। भाई देखो 5 फैक्टोरियल, ये क्या बना, 0 फैक्टोरियल बना ये। तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 लिख देंगे। और 5 फैक्टोरियल, अब 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट करके कितना बनेगा, 1 ही तो बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेशन फास्ट कर दी क्या, एन और आर की वैल्यू हो तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में 1 होता है। ये बच्चों अगर परमुटेशन में क्या था, अगर 5P5 हो तो उसकी वैल्यू 5 होती थी, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, सिर्फ 5P5 नहीं, 6C6, 7C6, मतलब आर और एन की वैल्यू सेम होगी तो वो कॉम्बिनेशन में 1 बन जाएगा फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसे लिख लो, नोट कर लो कि एन सी एन क्या होता है, 1 होता है। एन सी एन, एन सी एन 1 होता है। एक चीज और देखो, अगर ऐसा हो 5C4, मतलब एन की वैल्यू जो भी हो ना, आर की वैल्यू क्या हो, n-1 हो। आर जो हो, इसका मतलब क्या है भाई,
एन की वैल्यू तो चलो जो भी हो, मान लो एन की वैल्यू एन हो, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो, एन माइनस वन हो। ठीक है, एक कम हो उससे, तो ये जो होता है वो एन ही होता है। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ना 5 ही होगी। कैसे होगी देख लो, फॉर्मूले से ओपन करें, 5 फैक्टोरियल 5 एन माइनस आर, यानी कि 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ये। ठीक है, ये तो क्या बनेगा, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है भाई, 5 फैक्टोरियल और ये 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को क्या ओपन करूं भाई, 5 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, बस कैंसिल आउट हो गए ये दोनों, कितना बचा 5। ठीक है, तो कभी ऐसा हो कि ऐसा एन सी और आर की वैल्यू जो हो एन माइनस वन हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एन होगी हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें कैलकुलेशन फास्ट कर देंगी जब अगले क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं। ठीक, ओके। 7.4 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 23 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल है, ये देखो ये रहा, और इस सर्कल में, तो एक सर्कल है देखो ये रहा, और इस सर्कल पे ना 23 पॉइंट्स हो ऊपर। अब 23 तो कैसे बनाऊं, मान लो है ना यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो, 23 पॉइंट्स हैं, तो भाई कितनी कॉर्ड पॉसिबल है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कॉर्ड कैसे बनती है भाई, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला दें, सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट हैं उसके और उनको मिला दें, ये सारी कॉर्ड्स बनेंगी। ठीक है, अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा भाई इसमें, मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगे। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा भाई इसमें क्या लगे, मतलब परमुटेशन का फॉर्मूला लगे, एनपीआर लगे या एनसीआर लगे। देखो, अब पहले मैं तुम्हें क्या करता हूँ, एन और आर की वैल्यू बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा। देखो भाई, अब तुम्हें पता है कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है तो कॉम्बिनेशन का ही लगना है, लेकिन क्यों लगना है वो देखो। पहले एन और आर की वैल्यू देखो भाई, देखो कॉर्ड बनती है कोई भी दो पॉइंट को मिलाने से। ठीक, तो आर की वैल्यू जो होगी ना वो तो यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, और टोटल पॉइंट कितने हैं भाई, एन की वैल्यू क्या होती है टोटल, तो एन की वैल्यू 21 होगी। यहां तक समझ आया। ठीक है, अब देखो भाई एनपीआर लगेगा या एनसीआर, ये हमको देखना है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, कॉम्बिनेशन परमुटेशन में क्या होता है भाई, ए बी और बी ए, ये दोनों अलग अलग वैल्यू होती हैं, इन दोनों की वैल्यू अलग होगी। अब भाई कॉर्ड एक लेंथ है, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए सेम है, इनको हम नहीं लिख सकते। अब भाई देखो कॉर्ड एक लेंथ होती है, क्या होती है, कॉर्ड एक लेंथ होती है। ठीक है, तो ए बी मान लो एक क्या है, लेंथ है ना, और बी ए भी तो वही लेंथ होगी। जैसे ये भाई लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो भाई जितना ए बी होगा उतना ही बी ए होगा ना, 5 सेंटीमीटर, है ना। अब भाई परमुटेशन में क्या होता था, ये दोनों वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई ए बी 5 हो जाए 5 सेंटीमीटर और बी ए 6 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए यहाँ परमुटेशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में चीजें क्या होती हैं, सेम होती है ना, तो यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, ए बी और बी ए क्या है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा। समझ आया क्यों लग रहा है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो चीजें ऐसे ही तुम्हें अपने दिमाग में सोचनी है कि पलट के देखना है चीजों को, और देखना है अगर ये सेम होती हैं तो भाई यहाँ कॉम्बिनेशन है, और अगर ये डिफरेंट है तो ये परमुटेशन है। ठीक है, अब देखो भाई सिंपल, तो मैंने बता दिया था भाई एन की वैल्यू तो कितनी है 21, और आर की वैल्यू क्या है भाई 2, बस। तो 21C2 का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले से ओपन करें तो 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल हो जाएगा ये तो, और कितना हो जाएगा 19 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 21 फैक्टोरियल को कैसे ओपन करूं, 21 इंटू 20 और
19 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल है ही। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 होता है भाई। ठीक है, ये 19 फैक्टोरियल और ये 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होने हैं। ठीक, ये 2 इस 20 को क्या कर देगा, 10 कर देगा, और ये 21 की मल्टीप्लाई अगर जब हम करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा आंसर, 210 बनेगा इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर क्या है, 210 है। ठीक है, अगला देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना कि तुम्हें ज़्यादा में से कम चीज़ें सेलेक्ट करनी है और कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो ना, बॉयज़ और गर्ल का क्या है, कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ टीम में, कि एक टीम बनेगी, उसमें बॉय भी होने चाहिए, गर्ल्स भी होने चाहिए, और इतने बॉय होने चाहिए, इतनी गर्ल होनी चाहिए। साफ कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और चीज़ें तुम सोचोगे दिमाग में, कैसे सोचोगे, देखो भाई, मान लो तुमने 3 बॉय जो सेलेक्ट करे वो B1, B2 और B3 सेलेक्ट करे, और 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है, वो G1, G2 और G3 सेलेक्ट हुई। ठीक है, अब इन्हें आगे पीछे घुमाओ भाई। मान लो G1 B2 खड़ा कर दिया हमने, B1 और G2 खड़ी हो गई। ठीक है, और G3 और क्या बचा इनमें से, B3। ये तो भाई टीम तो सेम ही है ना, जो ये टीम थी और ये जो ये टीम है, टीम तो सेम ही है, आगे पीछे होने से फर्क थोड़ी पड़ रहा है टीम पे, है ना। इसीलिए कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट होता ना कि इन्हें आपस में बिठाओ कि ये लड़की इसके बगल में, ये बॉय इसके बगल में, तो ये क्या होता, फिर क्या होता, परमुटेशन होता, अरेंजमेंट होता। लेकिन ये कॉम्बिनेशन है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कि क्या परमुटेशन है और कब कॉम्बिनेशन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 बॉयज हैं और टोटल की बात कर रहा हूं, और 4 गर्ल्स हैं। ठीक, इनमें से कितने सेलेक्ट करने हैं भाई, 3, और गर्ल्स भी कितनी सेलेक्ट करनी है, 3। अब भाई जो बॉयज़ हैं वो तो बॉयज़ में से ही सेलेक्ट होंगे ना, गर्ल्स में तो सेलेक्ट हो नहीं सकते। तो इसके लिए एनसीआर का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा भाई, 5C3, क्योंकि 5 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, और यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 4C3, है ना, 4 में से 3 गलत सेलेक्ट करनी है। अब भाई एक एंड का केस बनता है और एक और का भी केस बनता है। यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन होगी चीज़ों की। ठीक है, और का मतलब क्या होता है भाई, चीज़ों को हम ऐड करते हैं, है ना। अब भाई उसने ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं बोला या तो बॉय सेलेक्ट कर लो या गर्ल सेलेक्ट कर लो, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, दोनों को सेलेक्ट करना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, तो भाई क्या बन जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, देखो 5 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर यानी कि 2 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये बनेगा। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये मैंने बताया था ना, एक कम हो तो भाई क्या होता है, वही होता है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, अभी पीछे बताया था, है ना। ठीक है, चलो सॉल्व करके बताया तो क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल। ये यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आया, अपॉन में 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, तो यानी कि 2, और 3 फैक्टोरियल ये। ठीक है, अब ये देखो भाई, 4 को ओपन क्या करूंगा मैं, 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओपन करूंगा, और अपॉन में क्या है, ये 3 फैक्टोरियल है ये, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसकी वैल्यू तो 4 आएगी ये। ठीक है, अब ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया आपस में। ठीक, इस 2 ने इस 4 को 2 बना दिया, 5 2 जा कितना हो गया, 10, और ये 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा आंसर, 40 इसका आंसर बनेगा। 10 4 जा 40, ठीक है, 40 आंसर बनेगा। ठीक, ऐसे करना है इसको। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है भाई, तो 6 रेड बॉल्स हैं, ओके, 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है, और 5 ही ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, चलो अब क्या है, इनमें से 9 बॉल सेलेक्ट करनी है।
ठीक है, 9 बॉल सेलेक्ट करनी है टोटल। अच्छा, टोटल बॉल्स कितनी है? 6 + 5 यानी कि 11 और 5 16 है टोटल बॉल्स। इन 16 में से 9 सेलेक्ट करनी है। अब सेलेक्ट कैसे करनी है भाई? हर एक बॉल में से 3, तो यानी कि इसमें से भी 3, इसमें से भी 3, इसमें से भी 3 सेलेक्ट करनी है। ठीक है भाई, तो भाई 3 जो रेड है वो तो रेड में से ही आएंगी, तो क्या बनेगा भाई 6C3, और 5 जो ग्रीन है उनमें से ही 3 आएंगी 5C3 और 5C3। 6C3 को ओपन करता हूं तो 6 फैक्टोरियल, 6 - 3 का फैक्टोरियल कितना होगा भाई? 3 फैक्टोरियल ये हो गया, और R फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या बनेगा भाई? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 - 3 और 3 फैक्टोरियल, और ये भी यही बनेगा, है ना, 5C3 यानी कि 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब देखो। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। 6 फैक्टोरियल को क्या ओपन करूं? 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये अपॉन में 3 फैक्टोरियल है, और एक और 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 लिख दूं इसको, तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसल आउट हो गया, और 3 × 2 जा क्या हो गया 6, तो ये 6 कट गया, तो कितना बचा? 5 × 4 जा कितना हो गया 20, तो ये तो 20 आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें 10 मिलेगा, और ये भी सेम ही है तो इसको भी 10 मिलेगा। ठीक है, तो इन तीनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 होगा, इसका आंसर 2000 बनेगा। ठीक है, अगला देखो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स हैं टोटल। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 कार्ड चुनने हैं और उन 5 में से एक एस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई 52 में ना 4 एस होते हैं, और 4 एस निकाल दिए तो रिमेनिंग कितने बचे? 48 बच गए। ठीक है, तो ये जो एक एस निकालना है ना, ये तो एस में से ही आएगा, तो भाई 4C1। ठीक है, अब क्या लिखा है भाई? दोनों को सेलेक्ट करना है ना, एस भी होने चाहिए और बाकी 4 भी कोई से भी होने चाहिए, तो दोनों सेलेक्ट होने हैं, और का केस नहीं है, एंड का केस है, मल्टीप्लाई, और बाकी जो 4 हैं वो इन 48 में से तो आएंगे, तो 4C4। अब ये मैंने क्या बताया था भाई, जब ये 1 हो तो क्या होता है भाई? 4 ही होगा ये तो, है ना, पीछे वीडियो जरूर देखी होगी। ये क्या बनेगा भाई? 48 फैक्टोरियल अपॉन में n - r यानी कि कितना हो जाएगा? 44 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। सॉल्व जब करता हूं भाई तो क्या मिलता है? 4 × 48 फैक्टोरियल को ओपन करूं, 48 × 47 × 46 × 45 और 44 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है भाई? 44 फैक्टोरियल है, इसीलिए तो 44 फैक्टोरियल तो ओपन करा है, और 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 × 3 × 2 1 तक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 44 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसल आउट हो गया, तो अब क्या क्या बचा भाई? 3 और 2 बचा, ये कितना हो गया? 6, 3 × 2 = 6 हो गया, और 6 × 8 = कितना होता है भाई? 48 होता है, ये 8 आ गया, तो क्या बचा भाई? 8 मल्टीप्लाई बाय 47 × 46 × 45। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, और आंसर है 778320। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन करनी है, बता दिया है कैसे होगा। ओके, अगले पे चलो। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 11 जनों की 17 प्लेयर में से। ठीक है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल। तो बॉलिंग कितने कर सकते हैं भाई? 5 कर सकते हैं, 17 में से 5। ठीक है, तो 17 हैं, उनमें से 5 तो क्या हो गए? बॉलर्स हो गए, और रिमेनिंग 12 बचे होंगे वो बैट्समैन है। ठीक है, ऑलराउंडर कोई नहीं है इनमें से। ठीक है, तो भाई 11 जनों की टीम बनानी है। ठीक है, और उसमें से क्या है? 5 बॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है चलो, लेकिन 11 जनों में से ना 4 बॉलर जरूर होने चाहिए।
अब फिर से भाई ये जो बॉलर आएंगे तो बॉलर में से ही आएंगे, तो 5 बॉलर हैं तो 5C4 एंड अच्छा 11 में से 5 जने 4 जने तो हमने चुन लिए, 4 बॉलर हमने चुन लिए भाई, ठीक है। तो कितने बचे, 7 जने और चुनने हैं, और कितने में से चुनने हैं, इन 12 बैट्समैन में से। तो 12 बैट्समैन में से 7 बैट्समैन चुनने हैं, तो ये बनेगा। ये देखो भाई एन की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू से 1 कम है, तो ये तो क्या होता है भाई 5 ही होगा, जो एन की वैल्यू होती है वही होती है। ये क्या बनेगा भाई 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 है ना, क्योंकि एन माइनस आर यानी कि कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, ये 100 मिलेगा। अच्छा 5 फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 और 7 फैक्टोरियल, ठीक। अपॉन में क्या चल रहा है भाई 5 फैक्टोरियल, 5 को ओपन कर दो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 5 टू जा कितना बना 10, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। 4 थ्री जा क्या बना 12, ये 12 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा भाई 5 जो गोले में नहीं है वो बचे, इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 ये है। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है 3960। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग है उसमें 5 ब्लैक 5 ब्लैक बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं, ओके। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है और 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है। भाई देखो फिर से वही तो हो रहा है, जो ये 5 बॉल हैं जो 5 ब्लैक में से ही तो आएंगी 2 ब्लैक, और ये जो रेड हैं 6 रेड हैं इनमें से ही तो आएंगी कौन कितनी 3 रेड, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 5C2 को सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 है ना, n माइनस आर यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होगा भाई, ये क्या होगा n फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल और फिर से 3 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू बाय 2 है ना, 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 ही होता है। फिर से 6 फैक्टोरियल को ओपन करता हूँ तो 6 इंटू बाय कितना हो जाएगा 5 इंटू बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या चल रहा है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को फिर से ओपन करूँ 3 इंटू 2, इस वाले को ओपन करके लिख दिया। ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, 3 टू जा 6 ये 6 कैंसिल आउट, तो 5 और 4 बचे, 5 4 जा 20। यहाँ देख लो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, 2 ने इस 4 को क्या बना दिया 2 बना दिया, 5 टू जा कितना हो गया भाई 10, तो 200 बनेगा आंसर। कैलकुलेशन ऐसे करो, ठीक है, फास्ट करनी कैलकुलेशन क्योंकि बहुत क्वेश्चंस करने होंगे वहाँ पे, ये सिर्फ इसी में नहीं। तो कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो फटाफट निपटाना है। अब बाकी जो जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन होंगे उनमें समय लग सकता है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में समय लग सकता है ना, इसलिए जो भी कैलकुलेशन है उसको फास्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, ठीक है, उसे 5 कोर्सेज चुनने हैं, कितने में से 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, ओके 9 कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और इन 9 में से उसे ना 5 चुनने हैं। चलो ठीक है जी, ठीक 9 में से 5 चुनने हैं, अच्छा, और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, ठीक है, और 2 स्पेसिफिक जो है ना 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो है कंपलसरी हैं हर एक के लिए, ठीक है। तो भाई 2 तो स्पेसिफिक होंगे, इन 9 में से 2 ना स्पेसिफिक हैं और 7 कोई भी और है। स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि मैथ्स और इंग्लिश तो लेना है सब्जेक्ट की बात करें कोर्सेज नहीं तो, और बाकी के हम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन 2 तो लेने ही हैं। तो इन 5 जो ये सेलेक्ट करेंगे ना इनमें से 2 तो स्पेसिफिक होंगे और बाकी के 3 कोई भी क्या होंगे काम चलाओ सब्जेक्ट होंगे, है ना। 2 स्पेसिफिक हैं और 3 कोई भी अलग अलग है। तो बस ये जो स्पेसिफिक हैं ये तो स्पेसिफिक में से ही आएंगे, और ये जो बाकी के 3 बचे हैं ये उन 7 में से आएंगे जो स्पेसिफिक नहीं है। तो बस बन गया ना क्वेश्चन। तो 2 स्पेसिफिक में से 2 स्पेसिफिक ले लिए और क्या बचा 7 में से क्या ले लिए 3 बचे हुए ले लिए। तो भाई जब n और r की वैल्यू सेम हो जाए तो ये तो 1 बनता है, पीछे बताया था,
इसको फॉर्मूले से ओपन करूंगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस आर यानी कि 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये बना। तो ये तो 1 ही हो गया, 1 मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 3 को क्या लिख दूँ, 3 इंटू 2। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा क्या हो गया भाई 6, और 7 5 जा कितना बन गया 35 बन गया इसका आंसर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक, तो ऐसे होंगे। तो भाई देखो, है ना, तो कोई भी डाउट बट रखना, कब परमुटेशन बनेगा कब कॉम्बिनेशन बनेगा। सीधे चीजें देखना कि अगर मैं उन्हें अरेंज करूं, ये अगर ये डिफरेंट है, ये अलग है वैल्यू, तो ये तो भाई परमुटेशन है। और अगर मैं ऐसे करूं ये, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है। ये है जैसे हमने कॉर्ड्स वाला क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर 3, उससे बेस्ट एग्जांपल तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, और एक और चीज, जब ना सेलेक्ट करने की बात आ जाए, भाई सेलेक्ट करनी हो चीजें, 5 में से 3 सेलेक्ट करनी है और 6 में से 2 सेलेक्ट करनी है और इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमेशा कॉम्बिनेशन ही लगेगा। ठीक है, ज्यादातर 90 इस बुक में 11th क्लास में यही लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन। तो दिक्कत मत करना, इन क्वेश्चन को बार बार करो, आराम से, भी है 3-4 दिन है एग्जाम में, हो जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ क्या करें भाई, शेयर करें इस वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब 11th क्लास हो जाए तो स्टडी प्लैनेट पे क्या है, ऑफलाइन कोर्सेज के लिए आए, है ना। ऑनलाइन तो क्या है, हमारी प्रेजेंस नहीं रहती है ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्या है, हम प्रेजेंस के साथ रहते हैं, तो और अच्छे से समझते हैं। तो इतने ही बेहतरीन तरीके से ऑफलाइन में जब समझोगे तो बहुत ज़्यादा बूस्ट लोगे। तो 12th क्लास में क्या है, स्टडी प्लैनेट का पार्ट बने और टॉप करें, ऑल इंडिया टॉप करें। ठीक है, सो गुड लक, इस चैप्टर के लिए गुड लक। बाकी और चैप्टर्स की मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्दी ही। ठीक है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद आ रही है तो वीडियो, कोई कमी है तो बताइए कमेंट्स में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।